आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम से एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसने तेजस मार्क टू को लेकर उम्मीदें फिर से बढ़ा दी हैं। एचएएल के चीफ टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर ने जब तेजस मार्क टू को देखा और उनसे सवाल पूछा गया कि यह विमान कैसा है, तो उनका जवाब था, तेजस मार्क टू इज अमेजिंग लुकिंग। अब किसी फाइटर जेट का अच्छा दिखना अपने आप में उसकी ताकत साबित नहीं करता, लेकिन तेजस मार्क टू के मामले में असली खबर इसके लुक से कहीं ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अब असेंबली और इंटीग्रेशन के उस चरण में पहुंच रहा है जहां इसके ऑनबोर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करके उनकी टेस्टिंग शुरू की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन है अक्टूबर 2026 में एक्सपेक्टेड पावर ऑन। तो आखिर पावर ऑन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तेजस मार्क टू मार्क वन से कितना अलग है? F414 इंजन क्यों महत्वपूर्ण है? पावर ऑन के बाद पहली उड़ान का रास्ता कैसे साफ हो गया है? और इसमें और भी कई चीज़ें हैं जो अभी तक आपको नहीं पता थी, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि तेजस मार्क टू को भारत के फाइटर प्रोग्राम में इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। तेजस मार्क टू को मीडियम वेट फाइटर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है और इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा के साथ एचएएल और भारतीय एरोस्पेस इकोसिस्टम मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। अगर तेजस मार्क वन और मार्क वन अल्फा की तुलना करें तो मार्क टू एक पूरी तरीके से नया, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है। इसका एयर फ्रेम बड़ा है, इसमें ज़्यादा इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है, इसके अलावा ज़्यादा पेलोड कैरी करने की क्षमता, सेंसर तथा एवियोनिक्स को एकोमोडेट करने के लिए अतिरिक्त स्पेस दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि तेजस मार्क टू का उद्देश्य केवल तेजस मार्क वन को थोड़ा अपग्रेड करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा फाइटर तैयार करना है जो ज़्यादा लंबी दूरी के मिशन, ज़्यादा वेपन और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को संभाल सके। यानी तेजस मार्क टू भारत के इंडिजिनस फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम का अगला बड़ा स्टेप है। अब आते हैं स्टेटमेंट पर जिसने इस पूरे अपडेट को हेडलाइन बना दिया है। एचएएल के चीफ टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर ने तेजस मार्क टू को अमेजिंग लुकिंग बताया। देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में लुक्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, एवियोनिक्स, वेपन इंटीग्रेशन और फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन टेस्ट पायलट की टिप्पणी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आने वाले समय में टेस्ट पायलट्स ही एयरक्राफ्ट को हवा में इवेलुएट करने वाली महत्वपूर्ण टीम का हिस्सा होंगे। तेजस मार्क टू का डिज़ाइन भी तेजस मार्क वन फैमिली से काफ़ी अलग दिखाई देता है। बड़ा फ्यूजलाज, ज़्यादा इंटरनल वॉल्यूम, ज़्यादा कैपेबिलिटी के लिए तैयार किया गया एयरफ्रेम इसे एक अलग कैटेगरी में ले जाता है। हालांकि असली फैसला तब होगा जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड टेस्टिंग के बाद हवा में जाएगा और फ्लाइट टेस्ट कैंपेन शुरू होगी। अब पावर ऑन का मतलब क्या है? देखिए, अब पावर ऑन की बात करें तो किसी नए फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पावर ऑन एक बेहद महत्वपूर्ण स्टेज होती है। आसान भाषा में इसे समझें तो इस फेज में एयरक्राफ्ट के ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पावर दी जाती है और इंजीनियर ये जांचना शुरू करते हैं कि एयरक्राफ्ट के अलग अलग सिस्टम इंटीग्रेटेड रूप से सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। यानी एयरक्राफ्ट सिर्फ एक असेंबल्ड स्ट्रक्चर नहीं रहता, इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम को एक्टिवेट करके वास्तविक इंटीग्रेशन की जांच शुरू होती है। इसमें एवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, डिस्प्लेस, कम्युनिकेशंस और फ्लाइट कंट्रोल आर्किटेक्चर जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम्स की वैलिडेशन महत्वपूर्ण हो जाती है। तेजस मार्क टू के लिए ये एक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका आर्किटेक्चर पहले के तेजस वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इसीलिए अक्टूबर 2026 का एक्सपेक्टेड पावर ऑन ये दिखाएगा कि प्रोग्राम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर सिस्टम लेवल टेस्टिंग के चरण में ये पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि पावर ऑन का मतलब फर्स्ट फ्लाइट नहीं होता है। इसके बाद अभी कई ग्राउंड टेस्ट और सिस्टम चेक्स बाकी होंगे। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो तेजस मार्क टू की परफॉर्मेंस में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, वो है उसका इंजन। तेजस मार्क वन और मार्क वन अल्फा में जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन इस्तेमाल किया जाता है और वहीं तेजस मार्क टू के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल होना है। अब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो F414 ज़्यादा थ्रस्ट क्लास का इंजन है और मार्क टू के बड़े एयरफ्रेम के लिए ये एक्स्ट्रा थ्रस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मार्क टू में ज़्यादा इंटरनल फ्यूल और ज़्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है। बड़ा एयरक्राफ्ट नेचुरली ज़्यादा पावर की मांग करता है, इसीलिए F414 से मिलने वाला ज़्यादा थ्रस्ट एयरक्राफ्ट को बेहतर एक्सीलरेशन और पेलोड परफॉर्मेंस देने में मदद कर सकता है। यानी तेजस मार्क टू में केवल साइज नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि उसके जो प्रोपल्शन और ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज किया गया है। और तेजस मार्क टू की कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसको हायर लेवल पर ले जाने की कोशिश की गई है। तो अब तेजस मार्क टू और एमका का कनेक्शन क्या है? देखिए, तेजस मार्क टू को भारत के फ्यूचर फाइटर इकोसिस्टम में समझना बेहद ज़रूरी है। एक तरफ भारत का तेजस मार्क वन और मार्क वन अल्फा
जैसे लाइट फाइटर प्रोग्राम्स को आगे भारत बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य में भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एम का एक एडवांस स्टेल्थ फाइटर के रूप में आने की दिशा में है। और इन दोनों के बीच तेजस मार्क टू एक महत्वपूर्ण ब्रिज की भूमिका निभा सकता है। ये एक बड़ा और ज़्यादा कैपेबल 4.5 जनरेशन क्लास का फाइटर होगा, जबकि एमका का लक्ष्य उससे कहीं ज़्यादा एडवांस स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाला प्लेटफॉर्म बनना है। इसीलिए तेजस मार्क टू को एक प्रैक्टिकल मीडियम वेट इंडिजिनस फाइटर के रूप में देखा जा सकता है, जिसे बड़ी संख्या में ऑपरेशनल फ्लीट में शामिल करने की संभावना रखी जाती है। और यहाँ इसकी सबसे बड़ी खासियत केवल एयरक्राफ्ट नहीं है, इसके डेवलपमेंट से जुड़े या इसके डेवलपमेंट से भारत को बड़े कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। और यही एक्सपीरियंस फ्यूचर प्रोग्राम में बेहद वैल्यूएबल साबित हो सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पावर ऑन के बाद क्या होगा। पावर ऑन को लेकर हम लोग डिस्कशन तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा। देखिए, पावर ऑन के बाद ग्राउंड इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का दौर आगे बढ़ेगा और इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट के अलग अलग सिस्टम को टेस्ट करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में ये सही तरीके से काम कर रहे हैं। और इसके बाद प्रोटोटाइप को ग्राउंड टेस्ट और फिर फर्स्ट फ्लाइट प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और फिर आएगा सबसे अवेटेड मोमेंट, जिसको हम जानेंगे तेजस मार्क टू की पहले उड़ान के तौर पर। लेकिन पहली उड़ान के बाद भी प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, बल्कि असली फ्लाइट टेस्ट कैंपेन वहीं से शुरू होगा। एयरक्राफ्ट के एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लाइट कंट्रोल लॉज, प्रोपल्सन सिस्टम, एवियोनिक्स और आगे चलकर वेपन इंटीग्रेशन जैसी कैपेबिलिटीज़ को अलग अलग स्टेजेस में वैलिडेट करना होगा। इसीलिए तेजस मार्क टू की जर्नी में पावर ऑन एक बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन ये एक लंबी टेस्टिंग जर्नी की शुरुआत भी है। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, तेजस मार्क टू प्रोग्राम के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल एयरक्राफ्ट बनाना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती है टाइमलाइन, टेस्टिंग, प्रोडक्शन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना। इस प्रोग्राम के पहले के प्रोजेक्टेड टाइमलाइन की तुलना में डिलेज का सामना करना पड़ा है, इसीलिए आने वाले माइलस्टोन बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर पावर ऑन समय पर और सफलतापूर्वक होता है तो ग्राउंड टेस्टिंग स्मूथली आगे बढ़ते रहेंगे और उसके बाद फर्स्ट फ्लाइट होगी और ये प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा कि क्या एयरक्राफ्ट निर्धारित परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता है। तो दोस्तों, तेजस मार्क टू की कहानी इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर है। एचएएल चीफ टेस्ट पायलट का अमेजिंग लुकिंग कहना निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग है, लेकिन असली एक्साइटमेंट एयरक्राफ्ट के लुक को लेकर नहीं है। असली एक्साइटमेंट है इसके बड़े एयरफ्रेम, ज़्यादा इंटरनल फ्यूल और ज़्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी और एडवांस एवियोनिक आर्किटेक्चर और F414 इंजन को लेकर। और सबसे ज़्यादा नज़रें अक्टूबर 2026 के एक्सपेक्टेड पावर ऑन माइलस्टोन पर है। अगर ये स्टेज सफलतापूर्वक पूरी होती है तो तेजस मार्क टू असेंबली से निकलकर सिस्टम लेवल वैलिडेशन और फिर फ्लाइट टेस्टिंग की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाएगा। तो जब ये एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान भरेगा, तब भारत के इंडिजिनस फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। तो क्या आप इसके पहले उड़ान का इंतजार कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है, तेजस मार्क टू की फर्स्ट फ्लाइट के बाद क्या यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण इंडिजिनस फाइटर प्लेटफॉर्म बन सकता है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।